नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बिजनौर की, जहां कांवड़ यात्रा और आगामी महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही बात करेंगे इगलास की, जहां महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उप जिलाधिकारी ने गांव तारापुर का निरीक्षण किया। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां रात में सोते समय गायब हुई मासूम चौथे दिन सकुशल मिली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जनपद बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी अभिषेक ने कांवड़ यात्रा और आगामी महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और विभिन्न थाना क्षेत्र के कांवड़ यात्रा मार्गों का भ्रमण निरीक्षण भी किया और कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन किए हैं ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। तो वहीं कांवड़ यात्री शिव भक्त पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं और योगी सरकार का भी धन्यवाद किया है। सनी जी, आप हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं जी। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन के कैसे इंतजाम किए गए? बहुत अच्छे हैं, पूरा का पूरा रोड खाली मिल रहा है और क्या चाहिए, बस यही चाहिए। बस पुलिस हर जगह से बैठी रहे, मिले और आगे कोई दिक्कत ना हो, बस यही कहना चाहते हैं। आप इधर कहाँ जाएंगे गंगा जल लेके? सितारगंज जी। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन को? क्या देना चाहेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही कहेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा बताएंगे। शिवरात्रि कौन से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का कैसे इंतजाम किया? हमारे योगी बाबा ने बहुत अच्छी प्रशासन की अच्छी भोले की देखभाल कर रहे हैं पुलिस वाले। बहुत बहुत धन्यवाद योगी का, जो हम इतना जल लेके आ रहे हैं। बस योगी बाबा से वो यही प्रार्थना है कि अपनी जनता को ठीक ठाक रखें। हम ठाकुर द्वारा के पास फैजलागंज जाएंगे। दो हमारे जोड़े आगे निकल गए, एक 21 लीटर का 51 लीटर की कांवर है और एक 21 लीटर की कांवर है। ये इसमें लगभग 55 से 56 टोटल। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी मोहम्मद अमान ने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर कांवरियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गांव तारापुर स्थित वानखंडेश्वर मंदिर पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर के अयोध्या मार्ग स्थित दादर ओवरब्रिज के पास रहने वाले आजमगढ़ निवासी परिवार की 2 वर्षीय मासूम बच्ची चौथे दिन पुलिस ने बरामद कर पीड़ित परिवार को सौंप दी। अपनी अबोध बच्ची पर मां व पिता चहक उठे। कोतवाली निरीक्षक दीपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर के वक्त दादर ओवरब्रिज से एक महिला से बरामद की है। फिलहाल बच्ची को परिजनों को सौंप दिया गया है। हम लोग की बच्ची हरा गई थी, सब पुलिस ने हम लोग को बहुत मदद की, सब माई बाप हम लोग को पुलिस सब हमारी बच्ची मिल गई। सब बच्ची कब हुई थी? बच्ची सोमवार के दिन 12 बजे लगभग साथ घर आई थी। उसके बाद खोजने लगे हम लोग, नहीं मिली हमारी बच्ची। आज पुलिस ने हमको मदद करके खोजवा कर ला के दिए। हमारा माई बाप, पुलिस थाना सब कुछ। कब सूचना दिए थे पुलिस को आप? पुलिस को हम सोमवार बुध को दिए थे। 36 घंटा बाद पुलिस ने जो है आपको अपने बेटे से मिलवा दिया। कितना खुशी महसूस हो रहा है? जी, हम लोग खोज रहे थे, आप लोग मदद की हम लोग का, आप लोग माई बाप का चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद सोनी, आजमगढ़ जिला, थाना ताबरपुर, ग्राम सेमरी। बच्चा कहाँ से जो गायब हुआ था? सायगंज स्टेशन के सामने से, गुड्डू कबाड़िया का नाम बंसी कबाड़िया के सामने से जो गैरेज है उनके इधर मैं सोया था, उनके इधर बाटे वाटे गिनता था, उनके इधर सोया था। उसके बाद लड़की को रात में मैं बोला कि जो है दूध पिला दे, तो ये बोलती है दूध पिला देखा थी, तब लड़की गायब हो गई। उसके बाद लड़की में खोजने लगा, साहब लड़की नहीं मिली। साहब जब परेशान हो गए तो उसके बाद साहब लोग को बोला, साहब पुलिस हम लोग को बहुत मदद की। साहब हम लोग का माई बाप पुलिस नहीं की, हमारा माई बाप नहीं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी में हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 75,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई है। जनपद कौशाम्बी जिले में 14 जून 2010 को थाना कड़ाधाम पर
सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हकीमपुर में सड़क के किनारे पटरी पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक व्यक्ति की लाश बोरे में भर कर फेंकी गई है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर धारा 147, 148, 149, 302, 201, 364 भादवी व 325 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके तहत ये कार्यवाही की गई है। उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी और बुंदेलखंडी, इन चारों भाषाओं को उत्तर प्रदेश शासन ने विधानसभा की कार्यवाहियों में इन भाषाओं में अनुवाद करने का जो फैसला लिया है वह एक स्वागत योग्य कदम है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इसी राह पर आगे चल रहा है और आगामी 20 और 21 मार्च को साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में इन चारों भाषाओं को लेकर एक सेमिनार हो रहा है 2 दिवसीय, जिसमें हम हिंदी के विकास में इन सभी उपभाषाओं के योगदान पर विचार करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो नया MA का हिंदी का पाठ्यक्रम है उनमें भी इन 4 उपभाषाओं को स्थान दिया गया है और इनमें जो साहित्य रचा गया है उस साहित्य को हमारे MA के विद्यार्थी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें मातृभाषा पर बल दिया जाता है, बल दिया गया है, उस पर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय अमल कर रहा है और इसी के तहत हम इन सभी भाषाओं में एक पाठ्यक्रम, एक कोर्स तैयार कर रहे हैं जो पूरे MA पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त उनकी टीम को, मंत्रिमंडल को, जिन्होंने ये फैसला लिया है, उनको मैं हृदयतल से बधाई देना चाहता हूं कि यह भारत के विकास के लिए, भारत की भाषाओं के विकास के लिए, हिंदी के विकास के लिए, मातृभाषाओं के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बहुत बहुत बधाई सबको और बहुत बहुत धन्यवाद। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। विकासखंड शोहरतगढ़ के अकरा में चौपाल का आयोजन हुआ। गांव की समस्या गांव में समाधान के तहत ग्राम पंचायत अकरा में चौपाल का कार्यक्रम ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें विधवा, वृद्धा, दिव्यांग, किसान सम्मान, PM आवास आदि पर चर्चा हुई। चौपाल में ग्राम सचिव मिथिलेश उपाध्याय, पंचायत सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा बहू, केयरटेकर के साथ तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ विकासखंड क्षेत्र के मामपुर में प्रधान राम स्नेही तथा डेलहा ग्राम पंचायत के प्रधान चमेला देवी की मौत के बाद हुए उपचुनाव में मामपुर में जयकेश तथा डेलहा ग्राम पंचायत में पूनम देवी ने विजय प्राप्त की। समर्थकों ने पटाखे दाग कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मतदान के बाद शुक्रवार को हुई मतगणना में मामपुर पंकज ग्राम पंचायत में 442 मत पाकर जयकेश ने विजय प्राप्त की। वहीं दूसरे नंबर पर बसंत लाल को 183 तथा रामदयाल को 45 व गंधाउर को 2 ही मत मिले। वहीं ढेलहा ग्राम पंचायत में 613 मत पाकर पूनम देवी ने विजय प्राप्त की। दूसरे नंबर पर नीलम को 564 मत मिले। 3 बूथों पर कुल 15 मत अवैध पाए गए। मामपुर के पूर्व प्रधान आशीष तथा डेलहा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान अनुराग उर्फ प्रिंस अपने अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने में सफल रहे। भैया, आज आपके ग्राम सभा का प्रधानी का उपचुनाव था। उपचुनाव में क्या स्थिति रही आपकी और आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनुराग सिंह है। जी जी। अभी हमारी प्रत्याशी थी, जी। इनके समर्थक थे। प्रत्याशी का क्या नाम भैया? प्रत्याशी का नाम पूनम देवी है। जी जी। और गाँव में 2 प्रत्याशी थे। जी। एक प्रत्याशी का नाम नीलम पत्नी विनोद जी। वो थे माननीय प्रमुख तबुआ जी। कुंवर बहादुर सिंह के प्रत्याशी थे वो। जी। हमारी प्रत्याशी पूनम देवी थी और चुनाव में जनता ने विकास के नाम पे हमको वोट दिया है। जी। जनता ने विकास के नाम पे हमको वोट दिया है। एक तरफ बाहुबल, धन बल, हर तरीके से चुनाव हुआ गांव में। मतलब गांव में रोडें बन रही थी अच्छा संख्या में, हैंडपम्प लग रहे थे। मतलब गांव में जितना हो सकता था
सब कुछ हो रहा था, लेकिन जनता ने हमारा साथ दिया है, विकास के नाम पे हमको वोट दिया है। जनता के बहुत शुक्रगुजार हैं। कितने वोटों से जीते हैं हम जीते 49 वोटों से 49। आपको कितना वोट प्राप्त हुआ भैया? हमको मिला है 613 वोट। आपके प्रतिद्वंदी को? हमारे प्रतिद्वंदी को मिला है 564 वोट। 564। हमारा नाम पूनम है, मैं ढलान से हूँ। आज प्रधान पद से मैं जीती हुई हूँ। हम 49 वोटों से जीती हुई हूँ आज। ग्रामवासी का संदेश है, क्या कहना चाहेंगे गांव वालों के लिए? आपको गांव वालों के लिए हम बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। गांव का विकास करूँगी। लंबुआ ब्लॉक में 2 ग्राम सभा मामपुर और ढेला के लिए चुनाव करा गया था प्रधान पद के लिए। तो यहाँ पे मामपुर से जैके जिनको 442 वोट मिले हैं वो यहाँ से विजयी हुए हैं, और ढेलहा से पूनम देवी जिनको 613 वोट मिले हैं। और ये चुनाव का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें मैं अपने पुलिस विभाग का, प्रशासन, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इन दोनों प्रधानों को आगे उनके सकुशल भविष्य की मैं कामना करती हूँ, और ये अपेक्षा करती हूँ कि आगे 1 साल में वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम अच्छे से संपन्न कराएंगे। सो थैंक यू सो मच। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।